बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलिक बाहर आकर भगवान से मिले। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे कि किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए। वे वहीं थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पाती थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल ना पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के अच्छेद के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक उसकी वे भी सुध नहीं लेते। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप हैं, ये सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस आनंद को अनित्यमय, असुखमय कहा है। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बाह्यंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है, वृत्ति कृष्णकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बाह्यंग में वियोग हुए। सखियां बन के पत्ते पत्ते और फूल फूल में कृष्ण का पता पूछ रही हैं, कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं दिखे, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई कि उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़। बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण कर रही हैं। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वे कहती हैं, लीला मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूं कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति का प्रकाष्ठा है। और फल भी ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान को तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णम हम पश्चातम गति। मैं ही तो कृष्ण हूं। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासों हम था, अब कृष्ण हम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों के वाहन हेतु पशुओं को भी उन्हें चुना। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वर रथ का अनुभव करे, इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सच्चार रूप स्वामी भगवंत।
स्वामी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं ही ईश्वर में हो जाता है। उस गोपियों का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छायाकृत उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिए, चला जा यहां से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया तथा सुखदेव ने अप्सराओं में स्त्री तत्व का नहीं, ब्रह्म का ही दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो आश्चर्य सा ही है। जिसकी दृष्टि में काम नष्ट हो चुका है और उसको देहभान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियां भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं, वे दोनों अभिन्न भिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त भी नहीं हो सकते। वे बिरहा तो लीला मात्र थी। अंतर ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर बिठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, वह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही अटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। देने आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान होता है तब कर्कश शब्द उसे भड़का देता है। ईश्वर के चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न ना होने पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी का अभिमान हुआ। हनुमान बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी, हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए, प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो ना जाए। जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रेन दिन, विरह कलेजो खाए। दिवस ना भूख नींद नहीं रहना, मुख सु कहत न आवे बेना। कहा कहू कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। क्यों तरसो अंतर्यामी, आए मिलो कृपाए स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई पछताती हुई अचेतन सी हो गई। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम दया आएगी। माधव तो गान प्रिय है। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फटे जाते हैं। भक्तों ने भगवान के कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीता गोविंद का ज्ञान करती हुई एक कन्या वन में घूम रही है।
उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। सोबन की झोपड़ियों में उलझ जाने से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूं कि जिससे उनकी चरण रज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती है। विरहा व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं, किंतु ये पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन नहीं पा सकता। यदि अत्यंत अंतर स्वर में भगवान को पुकारोगे तो वे आ मिलेंगे। आतिशीय अतारता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर श्रोत में कहा गया है कि सुखावासने दुखा समा बसने और देह वसाने स्तुति करो। सुखप साने दुखप साने और देह वसाने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हें पाप के प्रमाण से अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंद्रा इंद्रा अर्थात लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी है, सो गोपी गीत इंद्रा छंद छंद में निबद्ध है। सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहां सौंदर्य नहीं था नाथ, तेरे ही आवागमन से ब्रज भूमि शोभमान हो गई है। जयति तजस्धिकम जन्मा ब्रजम। मानव शरीर ही तो वज्र है। यदि इस शरीर में वज्र में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। ब्रज शब्द में अर्थ इस प्रकार है, ब्रजति भागवता समीप जा ब्रज ते जन्मा ब्रज अधिक जयंती। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा ये शरीर भी वज्र है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषण से नहीं, भागवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ, आपके ही कारण मेरे ब्रज शरीर का शोभा है। आपका प्रकटम होने पर ही बीमारी शोभा बढ़ जाएगी, हमारी शोभा बढ़ जाएगी। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज की जय जयकार होती है, कारण उनके शरीर वज्र में विकारों में पांव तक नहीं रखा था। उन्हें अपने शरीर और हृदय को ही वज्र बना लिया था। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय व्याप गोकुल में श्री कृष्ण को पधराए था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई और हुआ ही नहीं है। फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते थे। जयति तेजाधिक जन्म ब्रज श्रिता इंद्रिया शाश्वत्राही दयति दृष्टाम दीक्ष तब कयस्तिया धृता सवस्तम विचिंतवते शार्दुदार्शाय साधु जात सत्सरसिजात दत्तर श्री मुशायद शाह सूरतनाथ ते शुकदासी का बरद निधनता नेह की बदम। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं। तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं। शरणागत जीव की उपेक्षा ना करे।
हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। तद्वहा विचंतवते। भक्ति तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है। तवाम श्री कृष्णा सर्वस्त विचित्रवते। सभी में जो ईश्वर को ढूंढते हैं वही गोपी है नाथ। हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दीक्षु ताव कहा, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन का, भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है इसमें। दात्ये से साख्य, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूप भक्ति में भेद सूचक है। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करोगे? क्या हमें दर्शन नहीं दोगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी थटक रही हैं। हमारी अपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ नहीं मांगती हैं, हम तो आपकी अशुल्क दासी यानी बिना मोल की चेरी हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासी कहा। इन गोपियों की बात में अंतर तिरस्कार नहीं दैन्य है। आपके नेत्रों से हम भीग गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किया गया वध ही तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, उनका एक भी सद्गुण आप पे नहीं आया है, सो आप हमें तड़पाते रहें, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन में भी तू ने चोरी चुरा लिया है और अब हमें यहां से दूर करना चाहता है। कन्हैया, मैं तो चोर हूं। कन्हैया बोले, मैं तो चोर हूं, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? गोपियां बोली, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विशल जब प्यादम व्याल राक्षासदम वर्ष मरुतातम बदुतानत लातम वृष भयातम जादम विश्व तो भयादुषंभ ते वयम रक्षिता मोहम। विश्व में यमुना जल से अजगर रूपी, अधासुर से इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बामन से, दावनल से, वृष भासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकारों के भय से अपने आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर है कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा क्यों की? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करोगे? तूने तो कालिया नाग, अधासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज बिरहासुर से हमें मारने चला है। उस कालिया नाग के विष से भी यह वीरा विष अधिक दायक है। अब तो हम सहा नहीं जाता, दर्शन दे, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती ही कि तू कौन है। कन्हैया बोला, जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूं। सखियां ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं। वे तो कहने लगी, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। नाखलु गोपिक नंदनम
भावना खिल देहिना मंत्रा मादुकम दिखन सारितो विश्वगुप्ताय सख युदेवनम सात्वतम कुले। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप में विराजमान नारायण है। समस्त शरीरधारियों की हृदय में बसे हुए साक्षीभूत हैं। कन्हैया बोला, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपियां कहने लगी, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण शक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान सामर्थ अप्रियतम प्रभावी है, ऐसी प्रतीति होने पर कर्ण हृदय उनकी शरण याचना करे। यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हैं हुई शरण याचिका करती हैं कि इसमें से सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण, इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस पर मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी बहुत लगेगा। सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों का काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्श कर लाभ दूंगा। गोपियां बोली, नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा कर दो। हम तेरी हैं, तू हमारा है। तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। तू ब्रज जनहितरण है, ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो ब्रजवासी हैं नहीं कन्हैया, हम एक गांव के वासी हैं। सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। ब्रज भक्ति किसे मानोगे? क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वालों को ही सही ऐसा नहीं माना जा सकता? जो निसाधन भक्त हैं वही ब्रज भक्त हैं। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त ना होना, ये ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं, साधन अल्प, सभी पाप कैसे जल जाएंगे? भागवत भक्त कृपा से ही आप के पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निसाधन मानने वाला जीव ही ब्रज है। दीन दरे हृदय ही ब्रज भक्त है। कन्हैया, तेरे और भक्त तो बहुत हैं, कुछ साधन करते ही रहेंगे। वे तो योगी, ज्ञानी और कर्मनिष्ठ होंगे। उनको तो किसी ना किसी साधन का अवलंबन है, और हम तो निर्विकार लंबा, निराबल लंबा है। हम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन पाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता। गोपियां तो ध्यान आदि सब कुछ करते रहने पर भी मानती है कि वे कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसी भावना रखने वाला ही ब्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी हो नहीं सकता। कन्हैया, हम तो ये भी नहीं जानती कि ध्यान किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण आई हैं। हम निसंत हैं, तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधक का अभिमान ना हो, वही निसाधन भक्त है।
सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है। सो सत्कर्म और साधन ही पूर्णहुति में मंत्र बोला जाता है। मंत्रहीन क्रियाहीन, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, साधन करो किंतु हृदय में नम्र बनो। उदत्त जीव कृष्ण को पसंद नहीं, मैं तो निर्भिमानी हूं, ऐसा मानना और कहना अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन होने पाते हैं। तो अवतार ब्रज भक्तों के लिए ही है। सो तेरा परम सुंदर सांवरा मुख कमल हमें दिखा। जल रुहावन चारू दर्शाए, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी। अंतर रंग में संयोग और वही रंग में वियोग की ये बात है। अथा श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हो ऐसा भास हो जाता है। गोपियां, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है ना। कृंदम हृदयक्षम, अपने काम का नाश करो। गोपियां काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा रखती हैं। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाती है। अपने चरण हमारे हृदय पर मस्तक पर पधारिए। श्री कृष्ण बोले, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी हृदय में पधारता रहे फिरूं। गोपियां तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं, तो क्या हमें ही इसका लाभ न मिल पाएगा। हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृण चरानुग चरानुग हैं। गोपियों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ हैं। भगवान बोले, क्या मुझे गोपाल मानते हो। गोपियां बोली, नहीं नहीं, तुम तो श्री नेकतम हो। तुम्हारे चरणों की में तो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, रूप है तुम्हारे। गोपियां बोली, नहीं नहीं, हम तो श्री नेकत्तम हो गए। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रख कर सेवा करती हैं। श्री कृष्ण बोले, हे चरण, मैं चरण तुम्हारे हृदय में पधारने के लिए तैयार हूं, किंतु एक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विशेले हृदय पर मैं चरण पर पाऊं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाएगा। गोपियां बोली, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फणिक फणिक प्रति विशेले का कालिया नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। करिया नाग का विष कुछ असर ना कर पाए तो हमारे हृदय का विष आपको क्या असर कर पाएगा। और अगर हमारे हृदय विषैले हो भी, फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रमाण करने वालों के पाप को मिटा देते हैं। प्रणत दत्यहीनम पापक्षणम दर्शनम। गोपियां विनती करती हुई, हे नाथ, अपने अधरामृत का पान करा कर हमें जीवन दान दो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।